नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हाल ही में जो कल रात जो एक भारी घटना घटी जिसमें अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का पुलिस के सामने अति कड़ी कस्टडी में होने के बावजूद जो है उनका भयंकर एनकाउंटर यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें 3 आरोपी पाए गए। और बात इसमें की जा रही थी कि जो इसमें पिस्तल का जो यूज़ किया गया है, जिस गन के थ्रू यहाँ पर ये इसको अंजाम दिया गया इस हत्याकांड को, वो गन जो थी वो जिग्ना पिस्तल, जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये जिग्ना पिस्तल है जिसका यहाँ पर यूज़ किया गया था इस हत्याकांड के बारे में। और बताइए, वैसे जैसा कि आपको पता है कि ये पिस्तल जो है भारत में ये बिल्कुल ही बैन है। ये कभी भारत में इसकी सप्लाई नहीं हुई, एक्सपोर्ट नहीं होता। ये बेसिकली जो है तुर्की में बनाई जाती है पिस्तल। तुर्की की तिसास कंपनी जो है वो इस पिस्तल का निर्माण करती है, जहाँ पर ये इस पिस्तल का निर्माण हुआ जाता है। तुर्की की तिसास कंपनी द्वारा इस पिस्तल का जो है निर्माण बेसिकली कराया जाता है। अब ये जो तिसास कंपनी आखिर जो है क्या है, ये तुर्की की जो है सबसे फेमस कंपनी है तिसास, जो कि फायर आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि इक्विपमेंट्स और जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है उस पर डील करती है। और ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी है तुर्की की। ये सिंस 1991 से जो है यहाँ पर तुर्की में ऐसे फायर्स एंड एम्यूनिशंस इक्विपमेंट डील कर रही है। बता दें कि ये मोस्टली जो है ये जो गन है यहाँ पर जिग्ना गन, ये ज़्यादातर मलेशियन, फिलीपींस और अजरबैजान आर्म फोर्सेस में जो है इसकी मोस्टली जो सप्लाई का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा किया जाता है। और ये काफ़ी वहाँ पर जो है आर्म फोर्सेस, इन कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग में ये जिग्ना गन का काफ़ी यूज़ भी कराया जाता है। हालांकि मैं आपको एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टैट यहाँ पर ये भी बता दूँ कि साल 2019 तक जो है ये इसकी 40% की जो सप्लाई थी वो पाकिस्तान में भी हुई जाती थी। काफ़ी भारी मात्रा में जो इसका एक्सपोर्ट का 40% था वो पाकिस्तान में भी कराया जाता था। जो हाँ, इससे आप काफ़ी हद तक ये भी इंटर लगा सकते हैं कि ISI ट्रेनिंग कैंप्स में भी जो है यहाँ पर कई हद तक इस पिस्तल का यूज़ किया जा सकता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये भारत में जो 3 शूटर्स जिन्होंने यहाँ पर इस वारदात को और बहुत ही टारगेट किलिंग के साथ जो इस वारदात को अंजाम दिया है, उनके पास ये पिस्तल आना, जो कि भारत में आज तक भी जो है ये बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है कहीं पर भी। ये ना इससे पहले भारत में ये कभी उपलब्ध थी, लेकिन इसके होने ना होने के बावजूद, भारत में बैन होने के बावजूद भी ये पिस्तल जो है ये यहाँ पर आना, और उनके आप अगर उनके वेल्थ स्ट्रक्चर से देखेंगे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास 3 लड़के, और उनके पास ये बंदूक आना, और इसकी जो कीमत है भारत में वो तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपए जो है इसकी कीमत बताई जाती है। तो इतनी भारी कीमत की बंदूक, वो भी भारत में किसी मिडिल क्लास पर्सन के पास होना, ये बहुत ही रेयर चीज़ होती है यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि ये आखिर इसकी क्या क्या फ़ीचर्स है, आखिर ये पिस्तल जो है किस तरह से इनके कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, इसका पूरे फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। तो इसके लिए इसके 2 जो है मॉडल्स जो है वे ज़्यादातर पाए जाते हैं यहाँ पर। पहला तो मॉडल जो है जिग्ना PX9 और एक जिग्ना PX16 मॉडल जो है, ये मॉडल जो है इसके 2 मॉडल्स होते हैं, जिसमें PX9 के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसी मॉडल के थ्रू जो है यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया था यहाँ पर शूटर्स ने। तो PX9 के बारे में फीचर्स में बता दूँ, ये बेसिकली ये 9 mm का गोज होता है PX9 का, और इसका जो है ये ब्लैक कलर मॉडल होता है। आउटर बॉडी इसकी ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर में ही इसका मॉडल जो है अभी पाया जाता है। इसकी बैरल लेंथ जो मैं बता दूं, ये 4.1 mm की होती है। 4.1 बैरल जो होती है mm की इसकी बैरल होती है। उसकी जो लेंथ है वो 7.2 इंचज़ की तकरीबन होती है। आप इसे लगा 140 से 145 mm के आसपास, यानी आप इसके लगा सकते हैं। इसकी डबल चैम्बर्ड मैगज़ीन यहाँ पर इसके पास होती है इसमें, और हर एक मैगज़ीन में जो है इसके 18 राउंड्स की मैक्सिमम फायरिंग उपलब्ध होती है। किसी में 20 राउंड भी होते हैं। यहाँ पर जो PS16 होती है वहाँ पर 20 राउंड पाए जाते हैं, लेकिन जो बंदूक इस हत्याकांड के लिए यूज़ हुई है इसमें जो है 18 राउंड की जो है मैगज़ीन होती है। ये सेमी ऑटोमोडेड जो होती है ये बंदूक होती है। सेमी ऑटोमोड ऑटोमेटिक पिस्तल का मतलब मेरे कहने से क्या हुआ यहाँ पर, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तल होती है एक तरह से कि कोई भी पिस्तल जिसमें जो कार्टिलेज यानी जो गोली है, जब पहली गोली जो रिलीज़ होती है उसके तुरंत बाद ही जो ऑटोमेटिक जो है वो मैगज़ीन से निकल के जो राउंड है, दूसरा राउंड जो है वो अपने बैरल पर क्रिप पे जाके अपनी प्लेसिंग ले लेता है ऑटोमेटिक, ताकि जब ये राउंड्स की फायरिंग होती है तो राउंड स्पीड जो है और गॉज स्पीड जो है वो तुरंत ही बढ़ने लग जाती है ऑटोमेटिक तरह से। तो जब राउंड फायरिंग होती है वो कम समय में जो है ज़्यादा जो है राउंड फायर करता है। तो जैसे कि आपने इस वारदात में भी देखा कि तकरीबन 10 सेकंड में आपके 22 राउंड यहाँ पर जो है इसमें फायर हो गए हैं। तो आपसे लगा सकते हैं कि कितनी ऑटोमेटिक और कितनी
फुल स्पीड से ये बंदूक निकलती है। और ये मोस्टली कहा जाता है कि बहुत ही प्रोफेशनल शूटर जो तकरीबन 3 से 4 साल एक्सपीरियंस शूटर होते हैं, तभी ये आर्म फोर्सेस में आप देखें ये आर्म फोर्सेस ही बेसिकली यूज़ करती है। ये किसी भी तरह से कोई भी नौसिखिया ये इसे यूज़ नहीं कर सकता। ये आर्म फोर्सेस वाले ही जो है बेसिकली इस मेजरली इसको यूज़ करते हैं। इसका जो वेट है वो 3.6 LBS यानी तकरीबन आप कह लीजिए 1800 ग्राम का इसका वेट होता है तकरीबन, या फिर आप मोटा मोटा जो है इसका 2 किलो के आसपास भी आप मान के चल सकते हैं। और ये काफ़ी पोर्टेबल होती है, लाइट वेट होती है, लेकिन दिखती 2 किलो है, लेकिन फील्स इट लाइक जैसे फील जो वेट होता है ना पकड़ने में, वो इसका तकरीबन जो है 1 सवा 1 किलो के आसपास ऐसा इसका ऑब्जर्व करवाया जाता है कि इसका वेट जो होता है बहुत हल्का फील होता है। 2 किलो वैसे इसका नॉर्मल 1800 ग्राम इसका नॉर्मल वेट है मेजरमेंट सिस्टम के हिसाब से, लेकिन उसको फीस लाइक ये जो 1 सवा 1 किलो के आसपास फील होती है। और ये पोर्टेबल होती है। इसके जो यहाँ पर जो है डबल मैगजीन ग्रिप भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एक्स्ट्रा ग्रिप जो होती है वो कुछ कुछ पिस्टल्स में यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली जो है यूरोपियन, अब जो है यूरोपियंस पिछले कुछ टाइम में नॉर्दर्न साइड के यूरोपियन आर्म फोर्सेस है वहाँ पर भी इसका जो है सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो काफ़ी हद तक इस केस में जो है काफ़ी हद तक इसका कनेक्शन जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये कि जो शूटर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे इस बहुत बड़े हत्याकांड को लेकर, अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस, यूपी पुलिस ये बहुत ही बड़े इतने बड़े एनकाउंटर को अंजाम देना, तो काफ़ी हद तक इसका रिलेशन ISI के लिंक फोर्सेस से भी बताया जा रहा है। तो काफ़ी सवाल इसमें यहाँ पर खड़े हो जाते हैं प्रशासन पर, और साथ ही साथ सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए। हालांकि यहाँ पर जो भी हुआ अंजाम एक माफिया के साथ, वो एक बहुत सही बात है, लेकिन ये काफ़ी हद तक जो है इस पर अभी काफ़ी सवाल भी उठे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में आपसे जान चाहूँगा कि इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, इंडिया के सेफ्टी रूल्स के हिसाब से क्या इस तरह से एनकाउंटर का अंजाम जाए? हालांकि ये माफिया फांसी के लायक था, लेकिन क्या इस तरह से एनकाउंटर का अंजाम देना और इस तरह से उसका खात्मा करना, ये भारत के प्रशासन और कानूनी नियम के तहत अंतर्गत आता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।